क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि लोगों को मनाने का सबसे असरदार तरीका उन्हें सीधे मनाना नहीं है? क्या हो अगर मत करो कहने से सामने वाला वही काम करने के लिए और मजबूर हो जाए? और क्या हो अगर आपकी पूरी लाइफ में लोग आपको अनजाने में रिवर्स साइकोलॉजी से कंट्रोल करते रहे हों? रुकिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है। ये इंसानी दिमाग की सबसे दिलचस्प चाल का पर्दाफाश है। स्वागत है आपका बुक फ्लैश पर। आज हम गहराई से समझेंगे द पावर ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी और जानेंगे कि कैसे ये टेक्निक रिश्तों, पेरेंटिंग, सेल्स, लीडरशिप और आपकी पर्सनल ग्रोथ तक सब कुछ बदल सकती है। ये 20,000 शब्दों की एक डीप डाइव ऑडियो बुक स्क्रिप्ट है, इमोशन प्लस लॉजिक प्लस रियल स्टोरीज प्लस साइकोलॉजिकल साइंस के साथ। तो हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अपने दिमाग के भीतर की हिडन वायरिंग समझने के लिए। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी अपने मन में ये सोचिए, मुझे नीले हाथी के बारे में नहीं सोचना है। क्या हुआ? सबसे पहले दिमाग में क्या आया? नीला हाथी। यही है रिवर्स साइकोलॉजी की जड़। जब किसी इंसान को सीधे सीधे मना किया जाता है तो उसका दिमाग उस मना की गई चीज को और ज्यादा सोचने लगता है। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। जब हमें लगता है कि हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है तो हम उसे वापस पाने के लिए बगावत करते हैं। यानी जितना ज्यादा आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही ज्यादा आपके खिलाफ जाएगा। 1966 में एक मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया कि इंसान को अपनी फ्रीडम सबसे ज्यादा प्यारी होती है। जैसे ही उसे लगे कि कोई उसकी चॉइस छीन रहा है, वो उस चॉइस को बचाने के लिए लड़ने लगता है। एग्जाम्पल, एक बच्चा दीवार पर चढ़ रहा है, आप कहते हैं मत चढ़ो, वो और चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ दीवार नहीं रही, ये उसकी स्वतंत्रता का सवाल बन गया। अब जरा रुकिए, कितनी बार आपने किसी को कहा है ऐसा मत करो, वहां मत जाओ, ये मत खरीदो, उससे बात मत करो, और सामने वाले ने वही किया? क्या सच में वो जिद्दी था या उसका दिमाग अपनी फ्रीडम बचा रहा था? रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है किसी को सीधे मनाने की बजाय उसे ऑपोजिट सजेशन देना, ताकि वो खुद से वही करे जो आप चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये मैनिपुलेशन नहीं है अगर इसका इस्तेमाल समझदारी और एथिकल तरीके से किया जाए। ये इंसानी नेचर को समझकर उसे जेंटली गाइड करना है। एक माँ का बच्चा रोज ब्रश करने से मना करता था। हर दिन लड़ाई। एक दिन माँ ने कहा, ठीक है, आज तुम ब्रश मत करना, देखते हैं कितने दिन बिना ब्रश के रह सकते हो। बच्चा चौंक गया। अब उसे लगा माँ उसकी फ्रीडम नहीं छीन रही। 2 दिन बाद वो खुद ब्रश लेकर खड़ा था। क्यों? क्योंकि अब डिसीजन उसका था। डायरेक्ट प्रेशर रेजिस्टेंस पैदा करता है। जितना आप पुश करेंगे, सामने वाला रेजिस्ट करेगा। चॉइस का इल्यूजन पावरफुल होता है। जब इंसान को लगे कि डिसीजन उसका है, वो ज्यादा कमिटेड होता है। ईगो को चैलेंज मत करो, ईगो को प्रोटेक्ट करो। क्यूरियोसिटी जगाओ, सीधा आंसर मत दो। स्कैसिटी काम करती है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, कई बार मोटिवेशन बन जाता है। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कंट्रोल। अगर आप कहेंगे तुम कभी बदलोगे नहीं, तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें शायद मैं तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं, तो वो खुद को प्रूव करने लगेगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई कहता है तुम ये नहीं कर सकते, तो अंदर से आवाज आती है अब करके दिखाऊंगा। यही है रिवर्स साइकोलॉजी का रॉ पावर। बच्चों पर सीधे रूल्स थोपने से वो रेबल बनते हैं। लेकिन अगर आप कहें मुझे नहीं लगता तुम इतने रिस्पॉन्सिबल हो कि ये संभाल सको, तो बच्चा प्रूव करने लगेगा कि वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सावधान, ये टेक्निक ओवर यूज हुई तो ट्रस्ट टूट जाता है। लिमिटेड ऑफर, ओनली 3 सीट्स लेफ्ट, नॉट फॉर एवरीवन। ये सब क्या है? रिवर्स साइकोलॉजी। जब आप कहते हैं ये हर किसी के लिए नहीं है, तो लोग प्रूव करना चाहते हैं कि वो हर किसी में नहीं है। अगर आप इसे मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं तो रिश्ता टॉक्सिक बन सकता है। लॉन्ग टर्म में लोग आपकी बातों पर शक करने लगते हैं। रिमेंबर, रिवर्स साइकोलॉजी पावर है, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यस, आप खुद पर भी ये लगा सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जा रहे, खुद से कहो चलो आज भी मत जाओ, वैसे भी तुम डिसिप्लिन वाले इंसान नहीं हो। ईगो ट्रिगर होगा, आप जाओगे। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल वर्जन है आइडेंटिटी रिवर्स। खुद से पूछो, क्या मैं वो इंसान हूं जो चैलेंज से भागता है? अगर जवाब ना है तो आप एक्शन लेंगे। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश की, कितनी बार आप खुद रिएक्टेंस में फंसे। अगर आप ये समझ गए कि इंसान को आदेश नहीं बल्कि विकल्प चाहिए, तो आपकी कम्युनिकेशन बदल जाएगी।
अब तक आपने समझ लिया कि रिवर्स साइकोलॉजी क्या है, क्यों काम करती है और कहाँ पावरफुल है। लेकिन अगर आप सच में इस स्किल को मास्टर करना चाहते हैं तो अब हम और गहराई में उतरेंगे, क्योंकि असली खेल शब्दों का नहीं, मानव स्वभाव का है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग अथॉरिटी से नेचुरली रेबल करते हैं, कुछ लोग अप्रूवल सीक करते हैं, कुछ लोग कंट्रोल पसंद करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी सबसे ज्यादा काम करती है उन पर जिनका ईगो स्ट्रांग हो, जिन्हें चैलेंज पसंद हो, जिन्हें लगे कि कोई उनकी फ्रीडम छीन रहा है। लेकिन अगर सामने वाला इनसिक्योर है, अप्रूवल डिपेंडेंट है, इमोशनली फ्रैजाइल है, तो ये टेक्निक उल्टा असर कर सकती है। इसीलिए रिवर्स साइकोलॉजी कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, ये एक सर्जिकल टूल है, और सर्जिकल टूल से सर्जरी की जाती है, युद्ध नहीं। रिवर्स साइकोलॉजी में सिर्फ वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, टोन, एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ मैटर करता है। अगर आप सार्कास्टिक लगेंगे, सामने वाला इंसल्ट फील करेगा। अगर आप काम रहेंगे, वो चैलेंज फील करेगा। डिफरेंस सटल है, लेकिन इंपैक्ट गहरा है। एक बॉस अपने एम्प्लॉय से कहता है, तुम शायद ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाओगे, ये बहुत टफ है। अगर एम्प्लॉय एम्बिशियस है, वो प्रूव करेगा। लेकिन अगर बॉस बार बार ऐसा करे, एम्प्लॉय बर्नआउट हो जाएगा। ग्रेट लीडर्स रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल मोटिवेशन के स्पार्क के लिए करते हैं, मैनिपुलेशन के लिए नहीं। एक स्टार्टअप में टीम डेडलाइंस मिस कर रही थी। फाउंडर ने टीम से कहा, मे बी हम मार्केट रेडी में ही हैं, शायद हम एवरेज ही रहेंगे। साइलेंस। टीम की ईगो हिट हुई। नेक्स्ट 2 वीक्स उन्होंने इम्पॉसिबल टारगेट अचीव कर दिया। फाउंडर ने फ्रीडम छीनी नहीं, आइडेंटिटी को चैलेंज किया। अब सबसे डेंजरस एरिया, लव। अगर आप पार्टनर से कहें, ठीक है मत आओ, वैसे भी तुम बिजी रहते हो, तो शॉर्ट टर्म में वो आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजेंटमेंट बिल्ड होगा। रिवर्स साइकोलॉजी रिश्तों में तभी काम करती है जब अंडरलाइंग ट्रस्ट स्ट्रांग हो, वरना ये पैसिव अग्रेशन बन जाती है। आपने कितनी बार इनडायरेक्ट तरीके से बात कही है, जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या सच में फर्क नहीं पड़ता था, या आप चाहते थे कि सामने वाला समझे? अब सबसे पावरफुल एप्लीकेशन, सेल्फ रिवर्स। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, खुद से कहिए, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कंसिस्टेंसी वाले इंसान नहीं हो। ईगो ट्रिगर होगा, आप जाओगे। लेकिन यहां भी सावधानी है। अगर आप खुद से बार बार नेगेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेगा। इसीलिए रिवर्स साइकोलॉजी खुद पर स्पेयरिंगली इस्तेमाल करें। अगर आप एथिकली यूज करना चाहते हैं तो ये 5 स्टेप फॉर्मूला याद रखें। सामने वाले की पर्सनालिटी समझें, डायरेक्ट आदेश मत दें, स्लाइट डाउट एक्सप्रेस करें, चॉइस वापस उसे दें, आउटकम पर दबाव मत बनाएं। एग्जाम्पल, गलत, तुम ये करोगे। बेटर, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे इंटरेस्ट का काम है, मे बी छोड़ ही दो। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, मैनिपुलेशन इक्वल टू जब आप किसी को डिसीव करके फायदा उठाएं, रिवर्स साइकोलॉजी इक्वल टू जब आप नेचुरल रेजिस्टेंस को समझकर कम्युनिकेशन स्मार्ट बनाएं। इंटेंट साफ होना चाहिए। अगर इंटेंट सेल्फिश है, ट्रस्ट टूटेगा। अगर इंटेंट ग्रोथ है, रिस्पेक्ट बढ़ेगा। जब चीज लिमिटेड हो, उसकी वैल्यू बढ़ती है। जब चॉइस रिस्ट्रिक्टेड हो, डिजायर बढ़ती है। यही कारण है कि फॉरबिडन चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। एडम और ईव की कहानी भी यही कहती है, फॉरबिडन फ्रूट। ह्यूमन नेचर सेम है। जब सामने वाला इमोशनली अनस्टेबल हो, जब ट्रस्ट वीक हो, जब स्टेक्स बहुत हाई हो, जब आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो, एंगर प्लस रिवर्स साइकोलॉजी इक्वल टू डिजास्टर। रिवर्स साइकोलॉजी कोई ट्रिक नहीं, एक अवेयरनेस है। जब आप समझ जाते हैं कि लोग कंट्रोल नहीं चाहते, तो आप कंट्रोल छोड़ देते हैं। और आयरनी देखिए, तभी इन्फ्लुएंस बढ़ता है। इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? लोगों को यह महसूस कराना कि डिसीजन उनका है, और जब डिसीजन उनका होता है, कमिटमेंट भी उनका होता है। अगर आज की इस गहरी यात्रा में आपने खुद को पहचाना है, अगर आपको एहसास हुआ है कि इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं, फ्रीडम से आता है, तो समझ लीजिए आप ग्रोथ के अगले लेवल पर पहुंच चुके हैं। बुक फ्लैश को सब्सक्राइब करें, इस ऑडियो बुक को लाइक करें और शेयर करें उस इंसान के साथ जो